सबसे पहले मैं तमाम मीडिया नुमाइंदगान का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने ये टाइम निकाला और सदर इन्वेस्टिगेशन डिवीज़न की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने हिस्सा लिया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो तकरीबन 10-12 मुकदमात पे मुश्तमिल है, जिसमें कुछ मुकदमात ऐसे थे कि जो कि ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस हो चुके हैं, उसकी प्रेस रिलीज़ जारी हो चुकी है, लेकिन कुछ उसमें तफसीलात जो थी वो मिसिंग थी और उसको अब डिटेल से आपके साथ जो है वो प्रेजेंट करने के लिए हमने आपको दोबारा तकलीफ़ दी है। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मेरे साथ आपके साथ में जो है मेरे चार इन्वेस्टिगेशंस जिनकी मेहनत है और जिसकी वजह से जो है हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये केसेस जो है वो ट्रेस हुए हैं। सबसे पहले हम नवाब टाउन से शुरू करेंगे कि वहाँ पे मुकदमा नंबर था 3797, जिसके अंदर ये 12 अगस्त को ये मुकदमा दर्ज हुआ था और ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ट्रेस किया है। इसके अंदर जो है वो बेटे के ससुर कुर्बान अली को जो है वो उसको कत्ल किया गया था। घरेलू नाचाकी हुई है, जो लड़की थी वो नाराज़ होकर अपने मैके आ गई। उसका बाप जो है वो मनाने के लिए सुलह करने के लिए वहाँ पे गया। वहाँ पे इन दोनों की आपस में तल्ख़ कलामी हुई, जिसके नतीजे में जो है वो कुछ छुरियों के वार वहाँ पे चल गए और उस नतीजे में जो मकतूल था वो वहाँ पे उसकी डेथ वाक़ई हो गई। और उसके बाद जो इसमें हमारा मकसूद प्राइम अक्यूज़ था जो कि वहाँ से गायब हो गया था, लेकिन जहाँ इन्वेस्टिगेशन नवाब टाउन ने इसमें मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको आज गिरफ़्तार कर लिया। तो इन्वेस्टिगेशन टीम रायवंड ने लास्ट आपको पता होगा कि एक गोदाम के अंदर लाश मिली थी, जिसमें एक चौकीदार को जो है वो एक सिलेंडर के अंदर जो है वो मार के बेदर्दी से मार दिया गया था। उसकी भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पाँचों के पाँचों जो मेन मुल्ज़िमान थे वो हमने ट्रेस कर लिए है। रिकवरी उनसे पूरी हो चुकी हुई है और अब वो जो है वो शनाख्त पेड़ में बंद हो चुके हैं। हमारी ये काफ़ी एक बड़ी मेहनत थी उसके अंदर, स्पेशली एएसपी रायवंड की और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रायवंड की, जिनकी वजह से जो है वो ये मुकदमात और ये मुकदमा स्पेशली जो है वो ट्रेस हुआ। इसके बाद पिछले दिनों एक इंसिडेंट हुआ अगेन, जिसमें नशा मना करने से जो है भाई ने भाई को जो है वो कत्ल कर दिया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हंजरवाल की इसमें काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह कारकर्दगी है, जिन्होंने विदिन 2 आवर्स जो है 2 घंटे के अंदर अंदर मेन मुलज़िम को गिरफ़्तार किया। और वो कुछ आपके साथ उस टाइम में हमने न्यूज़ ब्रेक भी की थी, लेकिन उसमें जो ट्विस्ट है वो ट्विस्ट ये है कि उसके साथ वो अकेला नहीं था, एक साथी मुलज़िम भी था। आखिरकार जब हमने उसको ट्रैक किया, उसको ट्रैक करने के बाद उस पर जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई तो आखिर हमने देखा कि पिस्टल कहाँ से आया, कैसे उसने इंग्रेस किया, कौन सप्लायर था उसका। तो उसके साथ एक और मुलज़िम भी शामिल है जिसका नाम है नवीद। उसके थ्रू जो है वो एक पिस्टल जो है वो उसका आना साबित हुआ। पिस्टल आया, दोनों ने उसके अलावा जो है उसकी भी वजह ना थी कि जो मरने वाला हमारा मकतूल है उसकी भी कुछ पिछले दिनों उसके साथ लड़ाई हुई थी। तो दोनों ने इसका मौका उठाते हुए जो है वो इसका उस पर अटैक किया जब वो सुबह सो रहा था, और दोनों ने जो है वो गोलियों का पहले एक ने उसको किया, फिर उसका दूसरा उसका सपोर्ट किया, जिसकी वजह से जो है उसकी जो है डेथ वाक़ई हो गई। और ये केस हमने आपके साथ जो है डिटेल में इसलिए आपके साथ शेयर किया है। सुंदर के इलाके में अगेन बेटे ने अपनी वालदा से मांगा कि मैं नशा करना है और मुझे जो है वो पैसे दिए जाएँ। तकरीबन ये 26 अगस्त का वाक़या है। तो वालदा ने जब इनकार किया तो उसके ऊपर बेटे ने जो है वो छुरियों से हमला कर दिया और उसको बेदर्दी से जो है वो काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में अभी वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है। मतलब वो इतनी सीरियस है कि इट कैन गो आइदर वे। अल्लाह ताला हम सबकी दुआ है कि उसकी ज़िंदगी अल्लाह ताला ज़िंदगी दे और इस मौत की कश्मकश को वापस निकाले। लेकिन जो है वो बिल्कुल शी इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। लेकिन हमारी कारकर्दगी उसमें भी काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन रही है कि चार्ज इन्वेस्टिगेशन सुंदर ने इसमें जो है वो फौरी उस पर रिस्पॉन्ड किया और विदिन 1 आवर जो है वो मेन जो मरकज़ी मुलज़िम था उसको गिरफ़्तार किया। सुंदर से ही मैं आगे जो है वो इस चीज़ को लेके जाऊँगा। हमारी 1 करोड़ की रिकवरी मुख्तलिफ़ वारदातों में जो है वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सुंदर ने की है, जो कि एक बहुत बड़ी एक कार्रवाई है सिर्फ एक थाने की, कि उन्होंने जो है मसरूका माल जिसकी मालियत 1 करोड़ रुपए है उसको उन्होंने वहाँ से बरामद किया है, जिसमें 46 तोले सोना शामिल है, 16 अदद मोबाइल फ़ोन है और बाकी जो इसकी टोटल एक बरामदगी अगर की जाए जो पैसे वगैरह निकाल के जो 1 करोड़ 40 लाख रुपए जो है वो इसकी जो है वो बनती है मालियत। इसमें भी जो मेन मुल्ज़िमान हैं वो उनमें गिरफ़्तार किए गए। 3 उसमें गैंग के मेंबर्स थे जो एक्टिव है गैंग मेंबर्स थे और जो कि इलाके में पूरे सदर डिवीज़न में मतलूब थे। इन तीनों मुल्ज़िमान को अरेस्ट करने के बाद उनसे रिकवरी जो है वापस हुई है। एक और बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ पिछले दिनों, जिसमें एक मेंटली डिसेबल्ड गर्ल जिसका नाम अल्लाह माफ़ी था, उसकी दरख्वास्त आई 15 पे कॉल नहीं चली थी, एक दरख्वास्त आई थी थाने नवाब टाउन में, जिसमें उसने कहा कि मेरे एक कज़न जो है उसने मुझे ज़्यादती का निशाना बनाया जब मैं घर पे अकेली थी।
अगेन एक बड़ा एक दर्दनाक एक स्टोरी है जिसमें एक मेंटली रिटार्डेड एक फ़ीमेल है, उसके कज़न ने जो है वो उसके साथ ये हरकत की। इसमें इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नवाब टाउन को जो है वो हमने टास्क किया फौरी तौर पे, और रातों रात हमने इस पर काम करते हुए विद इन 48 आवर्स, क्योंकि पहले उसके मोबाइल फ़ोन का ऑफ होना, उसकी लोकेशन ना निकलना, उसके बाद उसका वहाँ से गायब हो जाना। लेकिन ये भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी अचीवमेंट है कि विद इन 48 टू 72 आवर्स के अंदर जो है वो मेन मुलजिम का गिरफ़्तार करके उसका DNA करवाना, और उसको, क्योंकि आपको पता है कि सैम्पलिंग जो है अगर उसके अंदर ना हो सके तो उसका ज़ाया होना, बायोलॉजिकल एविडेंस ज़ाया हो सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी जो है हमारे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नवाब टाउन ने बड़ी अच्छी जो है वो इसमें कारकर्दगी की है। इसके बाद जो है इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन टाउनशिप ने एक और नकबजनी का गैंग पकड़ा है, जिसमें पिछले दिनों एक जगह से तकरीबन 12 लाख रुपए का मालिक का सामान जो था वो वहाँ से गायब हुआ था। वो भी 100% रिकवरी के साथ जो है वो 2 दिन पहले रिकवर हो गया, और उसमें जो है वो मुलव्वस जो ड्राइवर था, ट्रक ड्राइवर, वो सारा जो है वो उसमें गिरफ़्तार हो चुका हुआ है। हमने उनको टेक्निकली सपोर्ट किया और जिसकी वजह से जो है वो बंदे जो है वो अरेस्ट हो गए, और फाइनली जो है सत्तुकद्दा ने एक और मुलजिम जो है उसको गिरफ़्तार किया था, जिसमें एक जो हमारा मकतूल तबस्सुम है उसका जो मुलजिम था उसके जो एक नाजायज़ ताल्लुकात थे उसकी वाइफ के साथ, जिसका जो है वो रंजिश में आके जो है ये वक़्वा पेश आया। लेकिन उसमें भी हमारे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो है वो उसमें काफ़ी एफर्ट थी, क्योंकि जो डेड बॉडी थी वो एक जगह पर डंप की गई थी, और उसके बाद जो है वो उस पर टेक्निकल एविडेंस के CCTV कैमरा से और CDR जियोफेंसी के थ्रू जो है वो हम मेन मुलजिमान तक पहुँचे हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काफ़ी एक विद इन मुझे सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं SP सदर इन्वेस्टिगेशन, लेकिन विद इन 2 वीक्स जो है वो हमारी ये कारकर्दगी रही है, और ये आपके साथ हमने शेयर करनी थी।